हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी किसके बारे में? अपन ने बात किया था, डिस्कशन किया था जो आपकी स्ट्रक्चर है टूथ की वो कैसी होती है। टूथ की स्ट्रक्चर को अपन ने देखा था। हमने ये भी देखा था कि उसके अंदर जो डेंटिन होता है वो किसका बना होता है। डेंटिन के जो रूट वाला पार्ट होता है वो किसमें, उसकी जो चारों तरफ होता है वो सीमेंटम की लेयर पाई जाती है। ये सारे अपन ने क्या किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो अपने पास में आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो बात करेंगे वो बक्कल कैविटी का नेक्स्ट जो पार्ट है अपने पास में वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए, हाँ, अपने पास में जो नेक्स्ट जो पार्ट है आज के लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो होंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब हो गया जो लार ग्रंथि, जो अपने को अपन जब भी कुछ खाते हैं या कोई भी अच्छी चीज अपन देखते हैं उस टाइम पे अपने जो मुंह के अंदर पानी आता है ना, सलाइवा, तो वो सलाइवा कहां से सीक्रेट होता है, कौन कौन सी ग्लैंड क्या करती हैं इसको सीक्रेट करती हैं, और ठीक है इस सब की अपन बात करेंगे। तो आप लोगों को बता देते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं आपकी, वो सलाइवरी ग्लैंड्स अपनी जो बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है वो 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? पैरोटिड है, पैरोटिड यहाँ पर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और तीसरी जो है अपने पास में बिलो द टंग वो है आपकी कौन सी ग्लैंड है? वो आपके पास में सब लिंगुअल। ठीक है, कौन सी है? सब लिंगुअल। तो देखिए, पहली जो ग्लैंड है पैरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर, तीसरी जो है अपने पास में वो है सब लिंगुअल। इन सभी की बात करेंगे आज अपन इस टॉपिक के अंदर। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, साथ ही हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन के बारे में कि सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे इसके बारे में कि सलाइवरी ग्लैंड्स अपने पास में है, तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसका काम क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सीक्रेशन करेगी। ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सीक्रेशन ही करेगी। तो देखिए कि सलाइवरी ग्लैंड इज ग्लैंड दैट रिलीज द सीक्रेशन कॉल्ड सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। अब ये सीक्रेशन जो आपका है सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है, इस सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो सीक्रेशन होगा वो कहाँ जाएगा? आपकी ओरल कैविटी के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो खाली जगह है वहीं पर ही आएगा। जब अपन बोलते हैं, जैसे मैं बोल भी रहा हूं, तो मुंह के अंदर सलाइवा का सीक्रेशन हो रहा है, और ये सलाइवा का जो सीक्रेशन है वो कहाँ हो रहा है? ये आपकी ओरल कैविटी के अंदर आ रहा है। क्लियर? When food enters the mouth, however, secretion of saliva increases. जैसे ही फूड जो है वो माउथ के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करने से होगा क्या? एंटर करने से होगा क्या? जो सलाइवा का सीक्रेशन है ना वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली कि जब अपन कोई भी चीज खाना खाएंगे ना, कुछ भी खा रहे हैं, खाते ही क्या होगा? सलाइवा की जो वैल्यू है या क्वांटिटी है अपनी बॉडी के अपने माउथ के अंदर वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी ये भी देखिए, क्योंकि and it lubricates, dissolve and begin the chemical breakdown of food। देखिए, सलाइवा के पास में आप लोगों को पता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या रहता है? टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही खाना अपन खाएंगे तो ये क्या करेगा? डिसोल्व करेगा उसको, और उसको तोड़ने के अंदर क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे ही फूड का डाइजेशन अगर अपन बात करें तो फूड का डाइजेशन जो है वो आपकी बक्कल कैविटी के अंदर ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आपने जैसे ही खाना खाया उसका डाइजेशन क्या है? सलाइवा के थ्रू क्या हो जाएगा? उसका चालू हो जाएगा। कैसे होगा चालू? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे यहाँ माउथ के अंदर क्या पाई जाएगी? सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा का सीक्रेशन करेगी, और सलाइवा के सीक्रेशन के अंदर क्या पाए जाएंगे? एंजाइम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? एंजाइम्स। कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, जो स्टार्च को क्या करता है? ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्लियर? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड टंग कंटेन मेनी स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड। देखिए, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की और टंग की, किसकी? माउथ की और टंग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये बहुत सारी क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड को क्या करती है? अपने अंदर रखती है, जो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहां खुलती है? ओरल कैविटी के अंदर खुलती है। या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब वाया डक्ट के थ्रू क्या होंगी? ये किसके अंदर खुलेगी? आपकी किसके अंदर खुलेंगी? ओरल कैविटी के अंदर खुल जाएंगी। क्लियर? दीज ग्लैंड्स लेबियल, बक्कल, पैलेटल ग्लैंड। देखिए, लेबियल की अगर अपन बात करें तो लेबियल ये जो ग्लैंड्स हैं आपकी ये कहां प्रेजेंट है? इन एरिया के अंदर। लेबियल, L फॉर लेबियल, L फॉर लिप्स,
है ना। तो ये लिप्स वाला जो पार्ट है लेबियल, इसको अपन बोलेंगे लेबियल पार्ट। ये लिप्स वाला पार्ट है, तो वहां पे बक्कल मतलब मुंह वाला पार्ट आ गया, आपके अंदर वाला जो पार्ट है वो आ गया। एंड पैलेटल, पैलेट मतलब आप लोगों को बताया हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, तो दैट इज मतलब ये जो अपनी जो ऊपर वाली जो सरफेस बना रहा है ना, रूफ, ऊपर के जो ऐसे रूगे पाए गए थे पैलेंटाइन रूगे, दैट इज नोन एज पैलेट। ठीक है, तो ये सभी कहां पे यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जो भी ग्लैंड्स हैं ये सब प्रेजेंट होंगी। पहले पैलेटल मतलब ऊपर वाली जो आपकी रफ सरफेस है वो, यहाँ पे पैलेंटाइन रूगे प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी मुंह, और लेबियल मतलब लिप्स। क्लियर। मोस्ट ऑफ द सलाइवा सीक्रेटेड बाय द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर की अगर अपन बात करें तो इसका एक और नाम आपके पास में है, दैट इज सबमैक्सिलरी। क्या है? सबमैक्सिलरी। तो ये देखिए कि अगर अपन देख रहे हैं इनके अलावा भी ये क्या है पाए जाती हैं, ये इसका एक और नाम है। तो ये तीन आपकी मेजर सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। क्लियर। अब अपन देखेंगे कि ये प्रेजेंट कहां पे होती हैं, इनकी जो लोकेशन है वो कहां पे होती है, और इनके अंदर प्रेजेंट जो डक्ट हैं, जैसे डक्ट ऑफ वाटर, डक्ट ऑफ रिविनस, ये कहां डक्ट ऑफ स्टेंसन, ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। तो वो अपन देखेंगे ये कहां पर प्रेजेंट होती है। देखिए नेक्स्ट अपने पास में है, यहां पर अपन ने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन शो किया है जो आपको ये बताएगा कि आपकी पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स और आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट होती है। तो देखिए कि सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये आपकी क्या हो गया, फेस पार्ट आ गया, जिसके अंदर ये आपकी आ गई नोज। क्या हो गई? नोज। और ये आपका हो गया माउथ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो कहां प्रेजेंट होगी, ये आपका ईयर है, ये ईयर है, ईयर के जस्ट नीचे मतलब यहाँ पे। ठीक है, ये ईयर के जस्ट नीचे, ये देखिए ईयर के जस्ट पास में नीचे की ओर अपन ने क्या बनाई है, पैरोटिड ग्लैंड बनाई है। तो लोकेशन की बात करें तो आप ये कहेंगे कि लोकेशन कहाँ है, जस्ट बिलो द ईयर। सो ईयर के जस्ट नीचे क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड हो गई आपकी ये वाली। ठीक है। अब अपन ने बताया था कि जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ये डक्ट के थ्रू या डायरेक्टली क्या करती है, अपने सीक्रेशन को ओरल कैविटी के अंदर लेकर के आती हैं। क्लियर। तो अब देखिए कि पैरोटिड ग्लैंड को इसके ओरल, ये ओरल कैविटी देखिए यहाँ पे समझिए ईयर हो गया, ईयर के जस्ट नीचे पैरोटिड ग्लैंड है। अब ये जो अपन ने बनाया है, ये पैलेट बनाया है जिसके ऊपर पैलेंटाइन रूगे, ये रूफ जिसको अपन बोलते हैं, ये बनाया है। और ये आपकी आ गई नेजोफेरिंक्स, मतलब जो ओपनिंग जो नेजोफेरिंक्स के अंदर खुलती है। इन दोनों से अपने कोई मतलब नहीं है, आपने को देखना है कि जब ये पैलेंटाइन रूगे वाली सरफेस मतलब ये पैलेट अगर ये वाला है तो इसका मतलब ये ओरल कैविटी हो गई आपकी, ये क्या हो गई, ओरल कैविटी। तो इसका मतलब पैरोटिड ग्लैंड, ये वाली पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है दैट इज स्टेंसन डक्ट या डक्ट ऑफ स्टेंसन्स। क्या? डक्ट, स्टेंसन डक्ट जो आपकी ये वाली है, ये कहां खुलेगी आपकी जाकर के, ये खुलेगी इसके अंदर ओरल कैविटी के अंदर जाकर के ये खुलती है। किसकी? पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है जिसको अपन बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। ये आपको याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है वो स्टेंसन डक्ट कहलाती है। प्रेजेंट कहां पर है, जस्ट बिलो ईयर लॉब। आपको बताया पैरोटिड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, जस्ट बिलो ईयर लॉब के नीचे यहां पर ये प्रेजेंट होती है। क्लियर। पैरोटिड के जस्ट नीचे आती है सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, है ना। देखिए आप इसको सबमैंडिबुलर कहते हैं, पहले मतलब इसका जो फॉर्मल नेम है या पुराने नाम से इसको जब जानते थे दैट इज सबमैक्सिलरी, तो उसको पहले सबमैक्सिलरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको अधिकतर सबमैंडिबुलर के नाम से जाना जाता है। तो अब जब आप नीचे आएंगे, कहां से, यहां से जब आप नीचे की ओर यहां पे आएंगे इस पार्ट के अंदर, तो ये एक एंगल क्रिएट करते हैं, आपके जो एंगल है भाई, जाड़ का एंगल है, जो एंगल है ये वाला, इस जो एंगल के पास में क्या है, क्या पाई जाएगी आपकी सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड आपकी ग्लैंड आपकी पाई जाएगी। कौन सी? सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड। कहां पर? यहां पर इस जो एंगल के ऊपर पाई जाएगी। ये यहां पर पैरोटिड, ठीक है, और उसके यहां पर ये आ गई सबमैक्सिलरी। क्लियर। उसके बाद अगर अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो इससे भी एक डक्ट निकलेगी जो कहां जाएगी आपकी, जो जाएगी आपके इंसाइजर्स के पास में, वहां जाकर के खुलेगी
और खोलने, ये देखिए ये जो खुल रही है ये खुल रही है आपकी प्रीमोलर स्मोलर्स के पास में। प्रीमोलर भी नहीं, एक्चुअली ये सेकंड नंबर का जो मोलर अपना टीथ है, सेकंड नंबर का मोलर टीथ है, वहां जाकर के ये वाली स्टेनसन डक्ट खुलती है। सब मैंडिबुलर की जो डक्ट है जिसको अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ वाटसन, डक्ट ऑफ वाटसन कहां खुलती है? डक्ट ऑफ वाटसन आपके इंसाइजर्स के पास में जाकर के क्या है? खुलती है। ये कहां पर खुलेगी? इंसाइजर्स के पास जाकर के क्या होगी? खुलेगी। क्लियर? कहां प्रेजेंट होती है? एट जो एंगल, ये जो एंगल है आपके इसके ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए थर्ड की अगर अपन बात करें दैट इज सबलिंगुअल। कौन सी है? सबलिंगुअल, जिसको अपन बोलते हैं, देखिए मैंने आपको बताया लिंगुअल वर्ड टंग के लिए काम लिया था ना, तो पोजीशन क्या हो जाएगी? जस्ट बिलो टू द टंग। ये अगर अपन ये वाली जो आपकी टंग है, टंग के नीचे देखिए, जब भी आपके मुंह के अंदर कोई भी चीज जब आप अच्छी खाने की देखते हो, तो खाने की जब आप चीज देखते हो तो आपके मुंह के अंदर पानी आता है, ठीक है। पानी कहाँ आता है? वो कहाँ आएगा? जीभ के जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे सारा पानी आपको महसूस होता है, वो सलाइवा होता है जो जीभ के निचले हिस्से से आता है, दैट इज नोन एज सबलिंगुअल, जीभ के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ठीक है, पोजीशन बीनीथ द टंग, टंग के नीचे इसकी पोजीशन हो जाती है। देखिए इसकी जो डक्ट है, ये डक्ट है जिसको अपन बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस, क्या बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। ये कहां खुलती है? ये माउथ के पास में जाके खुलती है, बिल्कुल यहाँ पे जहां पर आपके बिलो द ये जो आपका लिंगुअल फ्रेनुलम है, थोड़ा सा पास में जाकर के क्या होती है? ये लिंगुअल फ्रेनुलम है जो आपका, उसके पास में जाकर के क्या होती है? ये आपकी डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन डक्ट खुलती है। क्लियर? क्लियर? अब आपको ये पता चल गया कि कौन कौन सी डक्ट कहां पर है। टिपिकल नहीं है डायग्राम, बड़ा इजी सा डायग्राम है। आपको यहाँ पर इसको फेस माउथ को इसको इस तरह से बनाना है। उसके बाद में ये आपका नेसोफेरिंक्स है, आपको समझने के लिए बताया गया है। और ये जो आपकी है ये पैलेट है, मतलब रूफ है। रूफ के जस्ट नीचे ये जो आपका पार्ट है ना, ये लाइन, ये है आपकी टंग। क्या है? टंग, TONGUE, टंग हो गई, ठीक है। ये वाली जो है आपकी, ये है स्टेनसन्स डक्ट, और ये वाली जो है डक्ट ऑफ वाटसन, और ये वाली जो डक्ट है किसकी? सबलिंगुअल की डक्ट है, डक्ट ऑफ रिविनस। सब मैंडिबुलर की डक्ट है, डक्ट ऑफ वाटसन, और इसकी जो डक्ट है पैरोटिड स्टेनसन डक्ट कहलाती है। बिलो ईयर लॉब, एट जो एंगल, और बीनेथ द टंग। ये सारी बात हो गई इसकी पोजीशन के बारे में। यहां से ब्रीफली देख लीजिए, ईयर लॉब, जो एंगल, बिलो द टंग। क्लियर? 3 जगह पे पाई जाती है। ईयर ग्लैंड की अगर अपन बात करें, ईयर ग्लैंड स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू मम्प्स वायरस। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता क्या है? एक वायरस अटैक कर देता है, जिसके कारण आपकी ईयर ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और ये क्या कहलाता है? अब मम्प्स कहलाता है। सुना होगा आप लोगों ने मम्प्स वायरस के बारे में भी, तो ये क्या कहलाता है? मम्प्स कहलाता है। क्लियर? कंटेनिंग सैलाइवरी अमाइलेज। अगर मैं पैरोटिड की मैं बात करूं तो ये क्या कंटेन करता है? ये सैलाइवरी अमाइलेज को क्या करता है? कंटेन करता है। किसको कंटेन करेगा? सैलाइवरी अमाइलेज, या इसका दूसरा नाम है टाइलिन, या इसका एक और नाम है डाइएस्टेज। क्या नाम है? डाइएस्टेज। ये एक ही बात है, चाहे आप ये कहिए सैलाइवरी अमाइलेज, चाहे डाइएस्टेज कहिए, और चाहे टाइलिन कहिए, ये बात सैलाइवरी अमाइलेज की है जो स्टार्च का ब्रेकडाउन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो फूड का डाइजेशन कहां पर चालू हो जाता है? आपके बक्कल कैविटी के अंदर ही फूड का जो डाइजेशन है वो चालू हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड यहीं से चालू हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी जो सब मैंडिबुलर डक्ट है, सब लिंगुअल डक्ट है, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि क्या होती हैं। तो ये यहाँ पे अपन लिख दिया इसकी कहां पे प्रेजेंट होती हैं ये चीजें। क्लियर? तो नेक्स्ट अपने पास में कॉम्पोजिशन की अगर अपन बात करें, तो कॉम्पोजिशन की जब अपन बात करते हैं तो ये किसका बना हुआ होता है भाई? ऑब्वियसली कि जब आपके मुंह के अंदर पानी आता है तो वो पानी तो है, जो अपन बोल ही पानी रहे हैं, इट मींस वो वाटर ही है। और वो वाटर क्या है? 99.5% आपकी सलाइवा के अंदर क्या होता है? वाटर कंटेन किया जाता है। कितना? 99.5%। क्लियर? नेक्स्ट है 0.5% सोल्यूट्स, जिसके अंदर सोडियम आ गया, आपके फॉस्फेट आ गया, है ना, आयरन आ गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं? इसके अंदर कंटेन होती है। क्लोरीन हो गए, क्लोरीन आयन हो गए, ये सारे क्या होते हैं? सॉल्यूट के रूप में क्या होते हैं? सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपकी जो Cl आयन है, मतलब क्लोराइड जो आयन्स हैं आपके पास में, कौन से? क्लोराइड आयन्स हैं, ये
टाइलिन को, मतलब सलाइवरी अमाइलेज को, डाइएस्टेज को एक्टिवेट करने का काम है करते हैं। मतलब कि क्लोरीन आयन जो होते हैं इसको, किसको, टाइलिन को किसके लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए एक्टिवेट करते हैं और जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, इसको इसका डाइजेशन हो सके इसके अंदर पार्टिसिपेट करवाते हैं। क्लियर है ये डायग्राम क्लियर है? तो ये डायग्राम हो गया, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट अपने पास में कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन एंड कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो यूरिया एंड यूरिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है सलाइवा के अंदर। हाँ, यूरिया और यूरिक एसिड का भी कुछ मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। म्यूकस आप लोगों को पता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है, म्यूकस भी पाया जाता है। नेक्स्ट अपने पास में जो है वो है कि आपके आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए, एंटीबॉडी ए, हाँ, तो एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है जो क्या करती है, अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स को, मतलब जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं उनके अटैचमेंट को प्रिवेंट करने का काम है करती है। अटैचमेंट टू प्रिवेंट का मतलब हो गया कि जैसे अगर कोई भी माइक्रोब्स अगर अटैच नहीं हो पाएगा किसके अंदर, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जो एपिथेलियल हमारी जो लेयर होती है अंदर, उसके अंदर अटैच नहीं हो पाएगा तो उसको क्या है, डैमेज नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करती है, आपकी जो एपिथेलियल लेयर होती है उसको डैमेज होने से बचाती है। कौन? इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब है एंटीबॉडी, जो ए टाइप की एंटीबॉडी है आपकी, वो क्या करती है, एपिथेलियम को, जो आपकी एपिथेलियम है उसको क्या होती है, डैमेज होने से बचाती है। क्लियर? बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे लाइसोजाइम, बैक्टीरिया को खत्म करने वाले है ना, तो खत्म करने वाला लाइसोजाइम एंजाइम्स भी क्या होता है, इसके अंदर सलाइवा के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब भी अपन खाना खाते हैं, बैक्टीरिया मुंह के अंदर जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सलाइवा के द्वारा ही क्या कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज या डाइएस्टेज। तीन नाम हो गए, सलाइवरी अमाइलेज या डाइएस्टेज। ये क्या है, इसके अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर, कॉम्पोजिशन के अंदर, किसके, सलाइवा के कॉम्पोजिशन के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ड्यू टू बाइकार्बोनेट और फोस्फेट, ध्यान रखिएगा, बाइकार्बोनेट और फोस्फेट आयन के कारण आपका ये जो क्या सलाइवा है वो स्लाइटली, मतलब बहुत थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। वैल्यू है 6.3 से लेकर के 6.85। तो देखिए 7 से पहले, मतलब लास्ट आ गया ना, क्योंकि वो न्यूट्रल होने वाला है, उससे पहले एसिडिक है, तो बहुत कम मात्रा के अंदर कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट और फोस्फेट आयन पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है लैक्टोफेरिन। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है सलाइवा के अंदर, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है सलाइवा के अंदर। और दूसरा ये क्या काम करती है, लैक्टोफेरिन प्रोटीन, ये बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम है करती है। कौन? लैक्टोफेरिन प्रोटीन। एक तो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, दूसरा क्या करती है, ये आपके बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम भी करती है। कौन? लैक्टोफेरिन प्रोटीन। नेक्स्ट है लिंगुअल लाइपेज। देखिए लिंगुअल लाइपेज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिंगुअल लाइपेज की अगर अपन बात करें ना, तो लाइपेज आ रहा है, इट मींस फैट का डाइजेशन होगा, है ना। अब देखिए लिंगुअल लाइपेज हो गया मतलब जीभ से, मतलब कहीं ना कहीं इसका टंग से है, तो टंग के नीचे वाले पार्ट के अंदर ही पाया जाता है, वहां से सीक्रेट होता है। तो लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, 20% फैट का क्या करता है, डाइजेशन करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन नहीं करता है, ये फूड के साथ, कौन? लिंगुअल लाइपेज एंजाइम फूड के साथ आपके स्टमक में चला जाता है और स्टमक में जाकर के 20% फैट का डाइजेशन करता है। मींस सीक्रेट तो कहां हो रहा है, बक्कल कैविटी के अंदर, लेकिन डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर नहीं करता है। ये कहां जाके करेगा, आपके स्टमक के अंदर जाकर के, वहां पे कितने परसेंट फैट का, 20% फैट का क्या करता है, डाइजेशन है करता है। क्लियर? देखिए डाइजेस्ट 20% फैट इन स्टमक, स्टमक के अंदर 20% फैट का डाइजेशन करता है। नोट डाल के लिखा हुआ है अपन ने क्या, इट हैज नो रोल इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर कोई रोल नहीं होता है, ये स्टमक के अंदर जाके डाइजेशन करता है। क्लियर? नेक्स्ट है अपने पास में रेगुलेशन की अगर अपन बात करें तो रेगुलेशन क्या हो गया, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस। तो क्या अगर अपन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर इंक्रीज स्टिमुलेट कर दे उसको, तो आपके सलाइवा का सीक्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक को अगर अपन स्टिमुलेट करेंगे तो ये सलाइवा सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। उसी प्रकार से अगर अपन सिंपैथेटिक को इंक्रीज कर दें, मतलब उसको स्टिमुलेट कर दें, इसको सिंपैथेटिक वाले को स्टिमुलेट कर दें, तो ये सलाइवा सिक्रेशन के अंदर क्या लिया आएगा, कमी लिया आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अब बात आती है, नोट डाल के लिखा हुआ है, सलाइवा सिक्रेशन डिक्रीजेस ड्यूरिंग स्लीप सो द बैक्टीरियल एक्टिविटी स्पीड्स अप। देखिए कि जब अपन सोते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि आपके अगर सलाइवा का जो सीक्रेशन है वो क्या होता है, रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है। सलाइवा का सीक्रेशन रुक जाता है तो क्या होगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो सलाइवा का सीक्रेशन रुकने के कारण क्या होगा, आपका मुंह सूखा सूखा हो जाता है, आपकी जो नेसोफेरिंक्स है वो भी सूख जाती है, आपका मुंह भी थोड़ा सूखा हुआ हो जाता है। इसके कारण कुछ लोगों को खराटों की दिक्कत होती है। क्या होती है, खराटे आते हैं ना, तो वो क्या होते हैं कि जो नाक वाला हिस्सा नेसोफेरिंक्स है वो सूख जाता है और ये मुंह का हिस्सा क्या होता है, थोड़ा सूखा सूखा सा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, खराटे आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ड्रैगन ब्रीथ। क्या बोलते हैं, ड्रैगन ब्रीथ अपन बोलते हैं। क्लियर। तो सोते वक्त जिन लोगों को खराटे आते हैं वो उसका रीजन यही है कि उनका जो एरिया है, मतलब बक्कल कैविटी है, जो नेसोफेरिंक्स वाला एरिया है वो सूख जाता है। सूखने से क्या होता है, ड्रैगन ब्रीथ आपको खराटों की एक समस्या देखने को मिलती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अपन ने दो चीज लिखी हुई है, इसकी अगर अपन बात करें किसके बारे में, टेस्ट के बारे में, मतलब ये भी इस प्रकार का रिफ्लेक्स है कि रिफ्लेक्स एक्शन ही है। टेस्ट की अगर अपन बात करें तो टेस्ट को पहचानने के लिए अच्छा है, खराब है, कड़वा है, मीठा है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बचपन से ही, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए छोटे बच्चों को जब अपन खिलाते हैं तो जो चीज टेस्टी होती है वो खा लेता है, जो उसको अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को मीठा पसंद होता है, कुछ को फीका पसंद, मतलब जो मिर्च जैसी चीजें होती है वो खाती हैं, अलग अलग टाइप से होता है। तो वो क्या है, टेस्ट को पहचानते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो खाते हैं। तो ये इनबोर्न है, इनबोर्न रिफ्लेक्स के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, टेस्ट को पहचानना इनबोर्न रिफ्लेक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा, इनबोर्न रिफ्लेक्स के अंदर आएगा टेस्ट को पहचानना। लेकिन अगर किसी फूड की स्मेल को, साइट को, फील को, मतलब कि आपके पास में कोई फूड है उसकी स्मेल कैसी है, खराब हो गया या टेस्टी है या डिलीशियस है, मतलब कई बार अपन जैसे जो चीज अच्छी लगती है अपने को वो अपन क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं। अच्छी खुशबू आती है तो अपन उसको डिलीशियस है या अच्छा है, ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, फील करते हैं। ये जो चीज है ये क्या है, बचपन से नहीं होती है, ये अपन बाद में एक्वायर करते हैं। जैसे अपन कहीं चाय बन रही है तो अपन ये बता सकते हैं ना कि चाय बन रही है। इसी प्रकार से देसी घी होता है, वहां पे अगर अपन देसी घी खुशबू अपने को आती है तो अपन बता सकते हैं देसी घी की खुशबू आ रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बाद में एक्वायर्ड की गई होती है, तो ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के अंदर आती है, ये इनबोर्न रिफ्लेक्स के अंदर नहीं होती है। ये बाद में हम एक्वायर्ड करते हैं कि फील कैसा है फूड का, उसका साइज कैसी है, दिखता कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है, उसका फ्लेवर कैसा है। फ्लेवर के अंदर, फ्लेवर का मतलब होता है, फ्लेवर क्या होता है एक्चुअली, ये भी देख लीजिए कि फ्लेवर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई इसके अंदर कलर डाला तो उसका फ्लेवर हो गया। फ्लेवर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, फूड का टेम्परेचर भी आ जाता है, टेक्सचर भी आ जाता है, फूड की क्वालिटी भी आ जाती है। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, फ्लेवर को बनाती हैं कि भाई ये फ्लेवर कैसा है, अच्छा है या बुरा है, मतलब अपने को अच्छा लगता है तो अधिकतर अपन क्या करते हैं कि ये अच्छे फ्लेवर की चीज है, जो भी अपने को नजर आता है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में आज अपन ने बात कर ली है, आज अपन ने बात की है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है कि जो भी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर लोकेशन है वो कहाँ पर होती है, उनके फंक्शंस हैं, उन सभी की बात अपन ने यहाँ पर कर ली। बाय बाय, हैव अ गुड डे।